महीने का बुरा फेज वनवास खत्म करने के बाद निफ्टी 50 अपने फिर से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता हुआ दिख रहा है। ऊपर नहीं गया, ऑल टाइम हाई को, ऑल टाइम हाई टच जरूर किया, ब्रेक जरूर किया, लेकिन ऊपर नहीं गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, यही बड़ी बात है। कम से कम इस साल एक नया एटीएच लगा। तो हर बार की बात ही 2020 के अंदर भी, 22 के अंदर भी और 25 के अंदर भी वही चीज प्ले आउट होती हुई दिख रही है। सबसे पहले हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर जा रहा है। मिड कैप ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया अभी, स्मॉल कैप तो काफी ज्यादा नीचे है। जो हर बारी प्ले आउट होता है, सबसे पहले लार्ज कैप ऊपर जाता है, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर रैली सबसे लास्ट में स्टार्ट होती है। तो ये हर बार ऐसा ही होता है। लाइव मैंने 2-3 बारी पास्ट करेक्शन में ये चीजें देख रखी है। एंड नए इन्वेस्टर को हमेशा ऐसा ही लगता है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा यही चीज कहते रहते हैं, मतलब याद दिलाते रहते हैं कि तुमने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया इसलिए तुम्हारा रिटर्न नहीं बन रहा, तुम्हारा पैसा नहीं बन रहा। हमेशा जबरदस्ती एकदम दिमाग में डालते रहते हैं ये चीज। इस कारण से जो इन्वेस्टर है वो पैनिक मोड में रहते हैं और परेशान रहते हैं, खासकर ऐसे टाइम सिनेरियो में जब लार्ज कैप रिटर्न दे रहा हो और स्मॉल कैप रिटर्न ना दे रहा हो। लेकिन आप एक मतलब 5 साल कैसे भी करके मार्केट के अंदर गुजार लोगे ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हर बार यही होता है। और मार्केट एक्सपर्ट्स बस बोलते रहते हैं हर बार की लार्ज कैप के अंदर बने रहो, स्मॉल कैप में मत जाओ। लेकिन हमेशा यही होता है, पहले लार्ज फिर मिड फिर स्मॉल। अभी लार्ज का ऑल टाइम हाई हिट हुआ है, मिड का उसके बाद ऑल टाइम हाई हिट होगा, स्मॉल का सबसे लास्ट में ऑल टाइम हाई हिट होगा, या फिर मिड स्मॉल का अंतर कम हो। अभी तो बड़ा अंतर है मिड स्मॉल का, लेकिन अंतर कम हो, लेकिन पैटर्न यही चलेगा, लार्ज फिर मिड फिर स्मॉल, और उसी के साथ साथ माइक्रो भी इसी बीच में हाई अपना लगा लेगा। तो या तो आप भरोसे के साथ पास्ट डेटा को देखकर बने रह सकते हो, या फिर इधर उधर जहां भागना हो भाग सकते हो। अभी कुछ चीजें हैं जो कि मार्केट एकदम मान के चल रहा है कि ये चीजें तो होंगी ही होंगी, जिसमें सबसे पहला जो कल का डेटा आएगा वो काफी बढ़िया आएगा, ऐसा मार्केट मान के चल रही है। ये फैक्टर इन कर चुकी है मार्केट। अगर बढ़िया नहीं आता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा नहीं होता है, तो ये मार्केट के सेंटिमेंट को खराब करेगा। दूसरा, जो कंपनी का अर्निंग सीजन आने वाला है, उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे या फिर ऑनवर्ड्स जो रिजल्ट्स रहेंगे, अब जो कंपनीज के ऑनवर्ड्स रिजल्ट्स रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। मार्केट ये चीज फैक्टर इन कर चुका है। मार्केट ये मान चुका है कि अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी बढ़िया होंगे और उसके बाद के क्वार्टर के भी अच्छे होंगे। अगर वैसा नहीं होता है तो निगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड होगा। ये सब मैं की पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, अभी मार्केट के अंदर में फैक्टर इन हो चुके हैं और इनका सही होना जरूरी है पूरे मार्केट वाइज, मतलब मिड स्मॉल लार्ज माइक्रो सब पूरा मार्केट वाइज रैली के लिए। तो ये दो चीजें मैंने बता दी। अभी जो जीडीपी का नंबर आएगा वो अच्छा होना चाहिए, इसके अलावा जो अर्निंग्स कंपनी की होनी चाहिए वो अच्छी। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये तो होना ही होना चाहिए। इसके बाद ये नवंबर महीना भी खत्म हो रहा है। ट्रेड डील को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन ये नवंबर महीना भी खत्म हो रहा है। अभी तक फिर लगभग एक हफ्ते से ट्रेड डील को लेकर कोई न्यूज नहीं आ रही है। तो ट्रेड डील कंप्लीशन का एक अपडेट आ जाता तो एक बहुत बिग सेंटिमेंट बूस्ट करने वाला काम हो जाता, जो कि अराउंड द मार्केट रैली को सपोर्ट करता है। रशिया यूक्रेन, पिछले कुछ दिनों से ट्रंप ने जिस तरीके की स्टेटमेंट दी है, आई थिंक 28 पॉइंट का उन्होंने पीस प्लान भी रेडी किया है, जो कि ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है, मार्केट ऐसी उम्मीद, ये मार्केट ने इसको फैक्टर नहीं किया लेकिन उम्मीद ऐसी जरूर लग रही है कि रशिया यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको लेकर कुछ हो जाए, वहां पे कुछ शांति प्रस्ताव आ जाए और दोनों उस पर राजी भी हो जाए। ये उम्मीद ऐसी हो रही है, इसको फैक्टर इन नहीं किया मार्केट। इसके अलावा यूएस का रेट कट और इंडिया का रेट कट, ये फैक्टर इन जरूर हो चुका है थोड़ा बहुत, क्योंकि फेड की तरफ से भी और आरबीआई के हमारे गवर्नर साहब आरबीआई की तरफ से ही एक तरीके से मान लेते हैं, दोनों ही तरफ से हिंट दे दिए गए हैं। आरबीआई की तरफ से तो प्रॉपर हिंट दे दिया गया है कि रेट कट की गुंजाइश है। पिछली मीटिंग में बात हुई थी, सीधा सीधा ऐसे कह दिया गवर्नर साहब ने। तो इस रेट कट को यहाँ पे फैक्टर, अब 0.25 का होता है, 0.25 ही होगा, इसको फैक्टर इन कर लिया है। और 80% चांस यूएस के अंदर दिसंबर में रेट कट के हैं, तो उसको तो फिर बहुत ज्यादा उम्मीद बाजार ने लगा ही रखी है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जहां पे
मार्केट जो है बहुत ज्यादा इन सब पे मतलब इन सबको स्टेप्स बना के, इन पॉइंट्स को स्टेप्स बना के मार्केट चल रहा है और इनका ही असर है कि पिछले एक हफ्ते में हमें FIIs की तरफ से भी सेलिंग बहुत कम देखने को मिली है। उसके उल्टा ठीक ठाक सी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाइंग भी यहाँ पे की है। हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है, जब लार्ज कैप खरीदा था HDFC, रिलायंस, ये सब खरीदा था, SBI वगैरह, तो सब कह रहे थे लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बनेगा, जाइंट कंपनीज हैं, कम बनेगा, तो फिर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। अब स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया तो सब लोग कह रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न नहीं बनेगा, मैं भर भर के स्मॉल कैप फंड खरीदूंगा। अब देखिए, यही होती है दिक्कत जब आप दूसरों की बातें सुन के इन्वेस्ट करते हैं। आपको अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म का पैसा मिड स्मॉल के अंदर, मिड टर्म का पैसा लार्ज कैप के अंदर, फ्लेक्सी, फोकस्ड, मल्टी, इन सब के थ्रू, और शॉर्ट टर्म का पैसा डेट फंड के अंदर। क्या शॉर्ट से मीडियम टर्म का होगा वो हाइब्रिड के अंदर चला जाएगा। तो ये एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं तो किसी दूसरे तीसरे की बात सुनने की जरूरत नहीं है। रिटर्न लार्ज कैप में बनेगा, लार्ज कैप के ही अकॉर्डिंग, सही बात है, जाइंट कंपनीज है वहां पे कम रिटर्न बनेगा, क्योंकि भाई अगर कोई 10 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसको दोगुना भी होने के लिए फिर से 10 लाख करोड़ ऐड और करना होगा, और जो 10,000 करोड़ की कंपनी है उसको 10,000 ही करोड़ और ऐड करना होगा दोगुना होने के लिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। स्मॉल कैप्स वॉलेटाइल भी ज्यादा होंगे क्योंकि छोटी कंपनी है, तो स्मॉल कैप्स रिटर्न भी ज्यादा देंगे क्योंकि छोटी कंपनी है। लार्ज कैप वॉलेटाइल भी कम होंगे क्योंकि बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, ग्रोथ स्टेबल है, कैश फ्लो ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा है, तो रिटर्न भी कम देंगे क्योंकि बड़ी कंपनी है। तो ये तो हमेशा ही होगा, और इसीलिए आपको अपना एसेट एलोकेशन को फॉलो करना होगा। ये चीज जरूर है कि जब कोई बोले ना बहुत ज्यादा कि यहाँ ये डूब गया, यहाँ पैसा नहीं बनने वाला, ये खत्म हो गया, ये बर्बाद हो गया, एक इंसान बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हर कोई बोल रहा है तो एकदम समझ लो, वही समझा ना, जब सब लोग फियरफुल हो तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। तो सब कोई, हर कोई अगर उस मार्केट कैप या उस सेक्टर से फियरफुल है, मतलब आपको वहां पे ग्रीडी होने की जरूरत है। चलिए, ये तो क्वोट वाली बात है, कहने वाली बात है, लेकिन ये जरूर है, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग। दूसरे की बात सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपना एनालिसिस देखिए लॉन्ग टर्म, मिड टर्म का और शॉर्ट टर्म का, इसके अलावा कुछ नहीं। बस इतना अगर देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कर रहे हैं मिड स्मॉल 400 के अंदर इन्वेस्ट करना है, नावी का आया है, NFO कह रहे हैं। तो देखिए, नावी की बात नहीं है, किसी भी का भी NFO अगर आता है मिड स्मॉल का एक साथ, अगर नॉर्मल इंडेक्स का NFO आया है तो मेरा मानना यह है कि नॉर्मल इंडेक्स से बेटर है या तो मिड स्मॉल मोमेंटम करके इंडेक्स है, स्ट्रेटजी इंडेक्स, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर हो जाता है, या फिर और मिड कैप और स्मॉल कैप का अलग अलग इंडेक्स है, मोमेंटम इंडेक्स है, मिड कैप 150, मोमेंटम 50 वाला, वो काफ़ी बेहतर इंडेक्स हो जाता है, और स्मॉल कैप क्वालिटी, मोमेंटम क्वालिटी 100 वाला इंडेक्स है, वो भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो जाता है। अभी देखिए, बहुत ज़्यादा सारा पैसा तो इंडेक्स में आप नहीं डाल रहे होगे, तो कुछ पैसा इंडेक्स में जो डाल रहे हैं वो बेटर जो इंडेक्स है उसके अंदर डालना सही है। और स्ट्रैटेजी, आप जब मिड स्मॉल की बात कर ही रहे हो तो मतलब आप वॉलेटिलिटी से डरते हो नहीं, वॉलेटिलिटी एक फैक्टर नहीं है तभी तो आप मिड स्मॉल के अंदर घुस रहे हो, तो वहां पे मिड स्मॉल मोमेंटम वाला जो इंडेक्स है वो भी बेटर है। और अगर आप अलग अलग दोनों को रखना चाहती हो तो मिड कैप का अलग मोमेंटम इंडेक्स, स्मॉल कैप का अलग मोमेंटम इंडेक्स भी चूज कर सकते हो। तो ये बस है, इंडेक्स बेहतर है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी बेहतर है। सिर्फ प्रॉपर जो स्मॉल कैप वाला इंडेक्स है उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं देखने को हमें मिलता है।